हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 10th के यानी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है। तो प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न का हल करने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा ये जान लीजिए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा विविक्ति कर को। ठीक है। ये विविक्ति कर क्या है? ये विविक्ति कर होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। ये डिस्क्रिमिनेंट से हमें क्या मिल जाता है ये भी जान जाइए। हमें समीकरण के मूलों का अस्तित्व मिल जाता है। तो समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है ये जांच हमें प्राप्त हो जाती है। समीकरण के अस्तित्व का पता चलता है। ओके। तो समीकरण के अस्तित्व का पता हमें विविक्ति करके आधार पर चल जाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का यानी विविक्ति कर का नियम क्या है तो ये जानना है। तो देखिए ध्यान से, विविक्ति कर में अगर विविक्ति कर का फॉर्मूला होता है ये वाला, तो डी डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल में शॉर्ट फॉर्म डी हो गया। डी इक्वल में होता है बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है। ये अगर आपका लार्ज देन जीरो हो, ठीक है, लार्ज देन जीरो मतलब क्या, धनात्मक की संख्या में हो, धनात्मक हो। डी डी का मान अगर लिखना है, यहाँ थोड़ा मिस हो रहा है, डी का मान धनात्मक में हो तो वह अस्तित्व में होगा। एवं इसके मूल दो भिन्न वास्तविक होंगे। हो गया। तो ये है जीरो से क्या होगा, जीरो से बड़े बड़े होते हैं तो धनात्मक होता है। फिर डी का वैल्यू अगर बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए, यानी क्या लिखना है, डी का मान शून्य के समान हो तो वह समीकरण, यहाँ समीकरण लिख दीजिएगा, वह समीकरण यहाँ नहीं लिख पाए हैं, समीकरण अस्तित्व में होंगे। एवं इसका जो इसके दोनों मूल समान होंगे। हो गया। फिर क्या है, डी का वैल्यू यानी डी इक्वल में बी स्क्वायर -4ac इक्वल में जीरो, सॉरी,
इक्वल में जीरो कर रहे हैं, लेस देन जीरो, तो ये क्या होता है, डी का वैल्यू ऋणात्मक में आए, डी का मान ऋणात्मक में हो तो वह समीकरण अस्तित्व में नहीं होंगे। हो गया। जब नहीं होंगे तो उसके मूल हमें ज्ञात भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका वास्तविक मूल्य नहीं आएगा। हो गया। ये दोनों कंडीशन में मूल्य जो है वास्तविक होंगे, ये कंडीशन में मूल्य वास्तविक नहीं होगा। ओके, तो हमें याद रखना है डी का वैल्यू अगर जीरो से छोटा आए, तो -1, -2, -3, -4 इस तरह से आए, तो उसका मूल का कोई वैल्यू नहीं होगा, वह अस्तित्व में भी वैसा समीकरण नहीं होंगे। अगर डी का वैल्यू शून्य के समान हो तो वह अस्तित्व में होती है वह समीकरण, और उसके मूल समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो तो क्या होगा, वह धनात्मक हो जाएगा, और उसके सारे मूल, दोनों मूल्य जो है उसके दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये था आपको विविक्तीकर यानी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानकारी। इसी से हमें समीकरणों की प्रकृति की जांच हो जाएगी, और जांच करने के बाद हमें पता चलेगा कि वह अस्तित्व में है तो आगे हल करना है, नहीं है तो आगे हल नहीं करना है। ओके, चलिए तो देखते हैं अब हम प्रश्न की ओर। चलिए तो जी हम प्रश्नावली 4.4 के अगले प्रश्न, जो 1 नंबर के प्रश्न है, वो 1 नंबर के टोटल प्रश्न को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में से सबसे पहले भाग का प्रश्न हम कॉपी किए और इसका हम हल करने वाले हैं। तो हमें अस्तित्व यानी मूलों क्या बता रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के, ठीक है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये प्रकृति हमें किससे प्राप्त होगी, तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो हमें लगाना है, पहले प्रकृति की जांच करेंगे, अगर ये अस्तित्व में हो तो इसका मूल भी निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं ये प्रकृति को ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम ए का मान लिखेंगे। ए इक्वल में आ जाएगा 2, बी इक्वल में आ जाएगा -3, और सी इक्वल में आ जाएगा +5। ओके, अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, तो बी का मान क्या है, -3 है, इसका स्क्वायर हो गया, -4, ए का मान है हमारे पास 2, और सी का मान है 5, है ना, यहाँ 5, यहाँ ए का 2, और यहाँ बी का -3। ओके, चूंकि कहाँ से लाए, तो ए का मान आ गया 2, बी का मान आ गया -3, और सी का मान आ गया 5। ठीक है, अब देखो डी का इक्वल है, तो डी इक्वल में देख लो, 3 तिया में 9, -3 गुना में -3 स्क्वायर है इसलिए तोड़ दिए, भाई आपको डाउट ना हो। 4 दूनी 8 बचे, क्या होता है, 4 दूनी 8 बचे 40। हो गया। अब आगे हमें करना क्या है, तो डी इक्वल में हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 तिया में 9 घटा में 40, तो डी बराबर में आएगा -31। अब बताओ डी का वैल्यू माइनस में आ गया, और हमने यहाँ क्या लिखा,
डी का मान ऋणात्मक में हो तो वह समीकरण अस्तित्व में नहीं होंगे। तो अब बताइए इसका मान क्या है, माइनस में है। अब बताओ कि डी लेस देन क्या है, जीरो है। इसलिए अतः लिखना है, अतः यह समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो आगे जब ये अस्तित्व में है ही नहीं तो आगे वास्तविक मूल होगा कैसे। तो ये अस्तित्व में नहीं है तो मूलों का अस्तित्व हम ज्ञात कैसे करेंगे जब प्रकृति ही बता रहा है कि ये वास्तविक समीकरण नहीं है मेरी। तो आगे हम क्या करने जाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो दूसरे नंबर के समीकरण है उसको भी लिख लेते हैं आगे। और हमको हल नहीं करना है क्योंकि ये शून्य से क्या हो गया, सारे के सारे छोटे आ गए, माइनस में आ गए, जिसके कारण हमें छोड़ना पड़ा। दूसरे नंबर का समीकरण है 3x का स्क्वायर माइनस में 4 रूट अंडर 3x, उसके बाद प्लस में 4 बराबर में 0। इसमें भी a कर लो तो a बराबर में 3, b बराबर में माइनस का 4 रूट अंडर का 3 और c बराबर में 4। ओके, d का फॉर्मूला लगा लो तो b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर में आ जाएगा हमारा, d बराबर में आ जाएगा हमारा b का स्क्वायर क्या है तो माइनस का 4 रूट अंडर का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 3 और c का मान है 4। तो d बराबर हो जाएगा -4 गुना में -4 गुना रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3। दो बार कर दिए, स्क्वायर है इसलिए सबको अलग अलग। अब -4 गुना 3 ये है। अब d बराबर में क्या होगा, 4×4=16 और यहाँ पे रूट अंडर 3 के 2 बार है तो 1 बार। तो यहाँ 16 गुना में 3 माइनस का 16 गुना में 3, अलग अलग करके कर रहे हैं, सजाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो d बराबर में 48 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 48। तो d बराबर क्या हुआ, शून्य के। जब d का मान शून्य के समान हो तो वह समीकरण अस्तित्व में होंगे। ठीक है ना। तो लिखना है अतः यह समीकरण वास्तविक है, इनके मूल आएंगे, अस्तित्व में है। यह समीकरण अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो इस समीकरण का हम क्या करेंगे, इस समीकरण का हम हल करेंगे और मूल निकाल लेंगे। तो इस समीकरण का हल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, जिसको श्रीधर आचार्य सूत्र कहा जाता है। अब यहाँ द्विघाती सूत्र क्या है तो x बराबर में होता है माइनस b, x बराबर में होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a। ठीक है। अब इसी को कोई कोई क्या लिखता है, इसके जगह पे d लिख देता है। ठीक है ना। तो आप d भी लिख के बना सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म पे।
आपको हम ऐसे भी बता देते हैं, चूंकि यही चीज को लिखता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर का डी बटा में 2a। ऐसा नहीं समझना कि भाई बी स्क्र माइनस 4ac बटा में 2a ही होता है। बी प्लस माइनस रूट अंडर में डी बटा 2a एक्स का वैल्यू ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से कि x इक्वल में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, तो माइनस बी का मान कितना है यहाँ देख लो भाई। तो माइनस बी नहीं, बी का मान कितना है, तो माइनस पहले ले लेते हैं, फिर क्या है माइनस का 4 रूट अंडर का 3 हो गया। उसके बाद यहाँ रूट अंडर में क्या है प्लस माइनस है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डी का वैल्यू कितना आया, तो शून्य आया, शून्य कर देते हैं। और यहाँ 2a का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। ओके, अब आगे x इक्वल में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस यानी 4 रूट अंडर का 3 प्लस माइनस 0 का अगर रूट करें तो क्या होगा, तो शून्य ही होगा। तो यहाँ लिखना है शून्य बटा में 6। ओके, अब यहाँ देखिए x इक्वल में 3 दूनी में 6 और 2 दूनी में 4, तो 2 रूट अंडर 3 बटा में कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसी को हम 2 बार लिख देंगे, चूंकि 0 के साथ जोड़ने पे भी वही आता है। आप एक बार यहाँ भी लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे हम शॉर्ट कर दिए थे। ये जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो 4 रूट अंडर का 3 बटा में 6, और एक बार अगर घटाएंगे तो भी 4 रूट अंडर का 3 बटा में 6 ही आएगा। अब इसको काटो तो 3 और यहाँ पे 2, यहाँ 3 यहाँ पे 2, एक बार माइनस किए और एक बार प्लस किए, तो 2 रूट अंडर का 3 बटा में 3 आ गया, और 2 रूट अंडर का 3 बटा में 3 आ गया। ये मूल है, क्या है, यही है मूल। ठीक है, मूल, ये हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट तीसरे नंबर के प्रश्न है, तो तीसरे नंबर के प्रश्न का भी हल करते हैं। चलिए जी, तो आप ये जान रहे हैं कि ये वाला आंसर हमारा है ही नहीं, आप यहाँ तक भी लिख दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अन्यथा आपको और भी लगता है कि नहीं अब हमको फाइनली आंसर अच्छा चाहिए, जो बुक में आंसर है वो वाला चाहिए, तो देखिए इसको करना क्या है। तो सबसे पहले हम प्लस वाले को कर लेते हैं, तो ये वाले प्लस का लिए थे और ये वाले माइनस का लिए थे। तो यहाँ क्या होता है कि 2 रूट अंडर पे 3 है ना, तो रूट अंडर 3 बटा में क्या है 3 है। अब ये जो अंश है तो यहाँ लिखना है अंश का परिमेयीकरण करने पर, तो अंश का हम परिमेयीकरण कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए, तो 2 रूट अंडर 3 बटा में है 3, और ये रूट अंडर 3 है, तो यहाँ गुना में रूट अंडर 3 बटा में रूट अंडर का 3 हो जाएगा। तो के यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, तो 2 हो गया, गुना में यहाँ क्या 3 तिया 9 हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया 9, 3 तिया रूट अंडर पे 9 आ गया, बटा में हमारा 3 रूट अंडर का 3 आ गया ना। अब यहाँ देखिए इसका जो वर्ग करेंगे तो मूल रूट निकालेंगे, रूट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 3 का वर्ग है। अब यहाँ पे 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी में क्या हो रहा है 6 बटा में 3 रूट अंडर का 3, 3 दूनी 6,
अब हमारे पास 2/√3 आ गया। जब 2/√3 प्लस करने वाले का आया, जोड़ने वाले का, तो घटाने वाले का भी क्या आ जाएगा, 2/√3, जो आपके बुक में ये मूल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि प्लस करने वाले का भी निकल गया और माइनस करने वाले का भी निकल गया, चूंकि यहाँ बताया गया है कि जब शून्य आए तो दोनों अस्तित्व उसके क्या होंगे, समान होंगे, है ना। तो सेम यहाँ पे 2√3, 2√3, ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, जरा देखिए गौर से। 2x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 3 इक्वल में 0 है, जहाँ a इक्वल में 2 है, b इक्वल में -6 है और c इक्वल में 3 है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, d का वैल्यू निकालना है। तो b का स्क्वायर -4ac यानी 4ac, तो d इक्वल में b का हो जाएगा -6 का क्या स्क्वायर -4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। ओके, अब यहाँ d इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 6 का 36, घटा में 4 दूनी 8 दिया 24। अब d इक्वल हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है, जो शून्य से बड़ा है, या दैट ये वाला क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, धनात्मक संख्या है। जब धनात्मक संख्या आ जाए तो क्या होता है, वास्तविक होते हैं। तो लिखना है अतः यह समीकरण अस्तित्व में है। इस समीकरण की प्रकृति क्या हुआ, अस्तित्व में है। अब हम इसका हल करेंगे। तो x यानी जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो वाला क्या है, तो x बराबर में b माइनस का b प्लस माइनस, यानी दो मूल जो निकलेंगे वो प्लस माइनस में आएंगे, रूट अंडर b² -4ac बटा में होता है 2a। b² -4ac का मान कितना है, 12 है, इसको रूट के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। तो -6, यहाँ -6 है, तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर का कितना है, डी का वैल्यू 12 है, बटा में 2 गुना में ए का मान कितना है, तो 2 है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे निकाला जाता है। अब x इक्वल है, फिर x इक्वल हमारे पास आ जाएगा प्लस में 6 प्लस माइनस रूट अंडर का 12 बटा में 2 दूनी 4, x बराबर 6 प्लस माइनस, इसको हम एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं। तो 12 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 2 छके 12, 2 तिया में 6, 2 में से एक 2 लेना है जो रूट के बाहर रहेंगे, जो सेट हो रहा है, और ये रूट के अंदर रहेंगे, बटा में क्या होगा, 4 हो जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका आ गया 4। उसके बाद क्या करना है, जो 4 हो गए, अब ऐसा कीजिए कि यहाँ 2 है तो हम 2 को कॉमन में ले लेते हैं x इक्वल में। तो 2 इंटू में यहाँ पे डाल लीजिए 3, हो गया ना। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे 6 के जगह पे ये जो √2 है, तो 2 रूट अंडर का 3, यहाँ रूट अंडर 3 डाल दीजिए, और यहाँ पे क्या डालना है, 4 डालना है। ओके, तो x इक्वल में हो जाएगा 2 दूनी का 4। अब यहाँ देखिए 3 प्लस माइनस रूट अंडर का 3 बटा में 2, ये एक मूल आ गया। तो इसी को सजा के लिखना है, x इक्वल में 3 प्लस रूट अंडर 3 बटा में 2, और x इक्वल में लिखना है 3 माइनस रूट अंडर 3 बटा में 2। बस यही है आपका
मूल्य, जो वास्तविक मूल्य होंगे। ओके, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्नों का हल। 2 प्रश्न का भी हल हम आपको करके बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, ये 2 प्रश्न के हल भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी। आपको बस ये करना है कि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।